बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे बुर्ज 100 टॉरस की। आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन 13 अप्रैल के बाद आपकी इनकम अच्छी होगी। और अगर आप इस महीने में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस महीने में आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अच्छी तरह सोच समझ कर करें। और अगर आपकी कुंडली में राहु की कंडीशन अच्छी है तो इस दौरान आपको शेयर बाज़ार, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, इस तरह के कामों में आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और अगर कुंडली की कंडीशन अच्छी नहीं तो फिर नुकसान भी हो सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इस महीने में आप अपने पार्टनर पर उतना ही भरोसा करें जो मुनासिब हो, यानी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। आप समझदारी से चलें। और जो लोग जॉब करते हैं तो आपके लिए ये महीना नॉर्मल से अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं तो इस महीने में आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन इस महीने में आपके ख़र्चे भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इस दौरान आप मियाना रवि से चलें। तालीम की बात करें तो इस महीने में आप अगर मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी इस महीने में आपको पढ़ाई पर फोकस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 12 अप्रैल तक केतु आपके 7th हाउस में रहेगा और राहु आपके 1st हाउस में है। तो इस दौरान आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फिर इसके बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इस महीने में आप नेगेटिव सोच अपने मन में ना आने दें। और अगर आप समझदारी से चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग रिलेशन में हैं इस महीने में आप अपनी बोली पर कंट्रोल रखें। और इस दौरान अगर आप समझदारी से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सेहत की बात करें तो इस महीने में आप ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें। बाज़ार के खाने और जूस इस्तेमाल ना करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एहतियात करें। प्यारे विज़िटर, आप हर महीने हस्ब तौफीक सदका देते रहें। और आप कबूतरों को रोज़ाना बाजरा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।